डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट विद फ्रीक्वेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर एटलीस्ट ए ईयर विद नो सक्सेस। यानी इनफर्टिलिटी हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर एक कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करे अप टू 1 ईयर तक और 1 ईयर के बाद भी वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कहते हैं? इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी काजेस कैन बी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस। अब जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है उसकी काज को डायग्नोस करना मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट होती है। देयर आर मैनी ट्रीटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द इनफर्टिलिटी काज। यानी इनफर्टिलिटी काज के बेस पे हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स में सलेक्शन करते हैं ताकि उस काज के मुताबिक ट्रीटमेंट सेलेक्ट करें। मैनी इनफर्टाइल कपल्स विल गो ऑन टू कंसीव ए चाइल्ड विदाउट ट्रीटमेंट। बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स ऐसे होते हैं जो बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। यानी जो माइल्ड एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो तो वो ऑटोमेटिकली विद इन ईयर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सिम्टम्स, अब इनफर्टिलिटी में सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? द मेन सिम्टम ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ द इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट। यानी इनफर्टिलिटी की मेन सिम्टम्स क्या है? मेन सिम्टम वो है कि एक फ़ीमेल में वो एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ऐसी ये क्या है? ये मेन सिम्टम है एक इनफर्टिलिटी फीमेल की। A menstrual cycle that's too long 35 days or more, too short less than 21 days, irregular or absent। यानी अगर एक फ़ीमेल की menstrual cycle 35 डेज से ज़्यादा है या 21 डेज से कम है या उसकी irregular menses है, तो ये क्या है? ये मुख्तलिफ सिम्टम्स है। There might be no other sign or symptoms। और इस फीमेल में क्या होती है? कोई दूसरी साइन सिम्टम्स नहीं होती। When to see a doctor। अब ऐसी फीमेल को कब डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए? When to seek help can depend on your age। अब ऐसे पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो विज़िट के लिए डिपेंड करते हैं इसकी एज पर कि पेशेंट की एज क्या है। अप टू एज 35 मोस्ट डॉक्टर्स रिकमेंड ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट फॉर एटलीस्ट ए ईयर बिफोर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। यानी अगर एक फ़ीमेल अगर अंडर 35 ईयर्स है तो उसको 1 ईयर तक किसी किस्म की टेस्ट या ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए और 1 ईयर तक उसको नॉर्मल वेट करना चाहिए। If you are between 35 and 40, discuss your concerns with your doctor after 6 months of trying। अगर किसी फीमेल की एज 35 से 40 ईयर्स है तो ऐसी फीमेल्स को 6 मंथ के बाद डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए। If you are older than 40, your doctor might suggest testing or treatment right away। अगर किसी फीमेल की एज 40 ईयर्स है या 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो ऐसी फीमेल्स को डॉक्टर उसी टाइम पे मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं और उस इन्वेस्टिगेशंस के बेस पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देती है।